हेलो गाइस, मैं रुखसार सब मोहम्मद वकास। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बड़ा आज बर्निंग इशू आ गया, बर्निंग टॉपिक आ गया जो इंडिया में आज इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब ऑन द एयर भी है और बहुत ज़्यादा बहस का भी मसला बना है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पर आलोक सर की वीडियो है, अनम शेख की वीडियो पर रेक्ट किया है कि पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन मुस्लिम रिएक्शन, इस पर क्या बोलते हैं, इंडियन मुस्लिम रिएक्शन ऑन सिविल कोड। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सना हमजद का वीडियो है। बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है क्योंकि एक बार फिर से मोहम्मद तारिक भाई जो हैं हमारे इंडियन भाई हैं, वो उनके चैनल पे गए हैं और बात हो रही है इंडियन मुस्लिम रिएक्शन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, यूसीसी पर। भाई इंडिया के लोगों का, इंडियन मुसलमानों का क्या कहना है, चलिए भाई देखते हैं। अच्छा तारिक, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मैं इस बार फैमिली के साथ था। लास्ट के 2-3 लॉकडाउन, जो भी लॉकडाउन थे उसमें शायद अकेले मनाना पड़ा था, लेकिन इस बार तो मैंने फैमिली के साथ मनाया तो काफी मजा आया। अच्छा तारिक, क्योंकि ये खासकर ईद उल अजहा थी और इसके हवाले से बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं कि इंडिया में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया गाय की पूजा करते हैं और हम लोग ईद उल अजहा पर गाय की कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के हवाले से कुछ बताइएगा, किन तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है? मैम, हमारे पास एनिमल स्लॉटर एक्ट है जहाँ पे काउ बैन है फॉर द फैक्ट। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, कई लोग नहीं जानते होंगे, इंडिया में भी नहीं जानते हैं, और चूंकि इसके लिए इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। काउ जो हमारे यहाँ बैन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए बैन नहीं है कि हिंदू जो उसको पूजा करते इसलिए बैन है, नहीं। काउ एक इकोनॉमिकली वाइबल एनिमल है, यानी कि उसका इकोनॉमिक फायदा बहुत है, इस कारण से उसका स्लॉटर पे बैन है। तो ये कहना कि हिंदुओं की वजह से बैन है, ये नहीं है। रीजन बिहाइंड सेंटिमेंट है उनके, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कुर्बानी में हम गाय करते हैं, मैम कुर्बानी में गाय जरूरी नहीं है इस्लाम में, वन ऑफ द एनिमल है। आप बकरे कर सकते हो, मेंढा कर सकते हो, जिसको भेड़ भी कहते हैं, ऊंट कर सकते हो, भैंस कर सकते हो, बैल कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं उसमें गाय एक हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल जानवर हो गया है ना। जरूरी नहीं है कि उसको किया जाए, जैसे हमारे घर में बकरे होते हैं, दिल्ली में जाओगे तो आपको भैंसे हर जगह होते हैं, इंडिया में हर जगह। सो कुर्बानी तो कुर्बानी किसी भी जानवर में किया जाए। रही बात की प्रॉब्लम की, तो मैम हमारे यहाँ नियम है कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर ओपन जगह पे नहीं करेंगे, आपको साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी। सरकार एमसीडी भेजती है, जो भी उठाते हैं कचड़े वगैरह उसको भेजती है सारा कुछ। सो देयर इज अ प्रोविजन कि आप ओपन में नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप नहीं रह रहे हो, कई और रिलीजन रह रहे हैं। तो साफ सफाई और जो भी एक प्रोटोकॉल है स्लॉटर का, वो आप फॉलो करें। आपके लिए डेडिकेट स्लॉटर होम है, वहां जाएं, या फिर आपकी जो RWA है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत आप एक जगह मुकर्रर करें जहां पे आप करेंगे। बैन वैन तो कहीं पे इशू नहीं है। 3 दिन पार हो गए, हमने बकरीद आराम से एंजॉय किया, माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कुर्बानी की? हाँ जी, हमने कुर्बानी की। अच्छा चलिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया की सरकार की जानिब से कहा गया है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर हम देखें तो इंडिया जितना अच्छा, बात आगे बढ़े, यूसीसी पे बात आए, गाय की कुर्बानी की बात हुई है, तो मैं आपको कई पाकिस्तानी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी बातें मैं सुनवा देता हूं। गाय क्यों नहीं खानी चाहिए, ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें एक आध शायद इंडियन भी हैं, कई मुझे मिले थे कई जगहों पे, तो वो ये सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। आप जरा इनकी सुन लीजिए। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है। गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी है। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेंगे इंडिया की। यहाँ पर मुसलमान इसलिए गलत हैं, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त, ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कुरान में किसी भी जगह पर ये नहीं है कि आप गाय को ज़बह करो। अब आप इन पर भरोसा करें ना करें, ये आपकी मर्जी है भाई, ये आपके मजहब के लोग हैं, इन्होंने ये बातें कही हैं, हदीसों का हवाला दिया है, तो आपकी मर्जी है।
दूसरी बात कि बिल्कुल हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हैं। मैं यही सवाल करता हूं कि आप पाकिस्तान में, मैं अगर सना भी हैं तो सना सुन रही है तो अगर मेरे सवाल का जवाब दे सकें कि पाकिस्तान में मैं आपके घर के सामने आकर अगर सूअर को काटूं तो क्या मुझे इजाजत मिलेगी? क्या पाकिस्तान का कानून मुझे इजाजत देगा? क्या इस्लामिक कानून मुझे इजाजत देगा? नहीं देगा। शायद मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी वहां पे अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो। यहां पर गाय हमारे लिए बहुत पवित्र जानवर है, हम उसकी पूजा करते हैं, नो डाउट, इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय की हत्या होगी तो प्रॉब्लम होगी। सिंपल फंडा है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अब कुछ इसमें मुसलमान ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल कट्टर साबित करने के लिए कि जी देखिए मैं तो असली मुसलमान तभी होऊंगा जब मैं गाय को मारूंगा। तो ये आपकी नासमझी है, आपकी जिद है, आप बुद्धिहीन हैं तब ऐसा करते हैं। जैसा कि तारिक भाई ने बताया कि ये जरूरी नहीं है, वन ऑफ द एनिमल है। आप देखिए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून आपको मानना पड़ेगा। और अगर वहां पर गाय के कत्ल पर, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है तो है, आपको माननी पड़ेगी। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोगों ने, मैंने देखे वीडियोस पोस्ट किए, हमने दिया, ये किया, वो किया, ये सब प्रोवोक करने के लिए कि प्रोवोक होइए। तो यकीन मानिए ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एग्जिस्टेंस में नहीं रहना है तो भाई फिर तो दिक्कत होगी। आप बकरे कीजिए, आप भेड़ कीजिए, किसी ने आप पर नहीं रोका है, कोई कुर्बानी पर बैन नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर आप वही काम करेंगे जिससे यहां की मेजोरिटी को प्रॉब्लम होगी, जिसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, फिर तो प्रॉब्लम होगी, यकीन मानिए प्रॉब्लम होगी। बड़ा मुल्क है, जितने मजाहिब उसमें मिलजुल कर रहते हैं। खासकर अगर हम बात करें वहां पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो तारीख हमारे सामने आ रही हैं जिसमें खासकर मौलाना हजरात जो है इस कोड पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एतराज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस सारे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक आम कानून नहीं है। इसके लिए किसी का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान जिसको हम कहते हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूं कि जो मौलवी है या फिर जो पंडित है या फिर जो भी पादरी है, शायद उसने संविधान को समझा नहीं है। बात को समझेंगे आप, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी किसी भी रिलीजन में, फॉर एग्जांपल अगर मौलवी नहीं बोलेंगे तो उनकी मुस्लिम के सामने क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, पंडित नहीं बोलेंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मौलवी इसलिए बोल रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 44 ये कहता है कि सरकार जब सक्षम हो जाए या फिर सोसाइटी का ऐसा माहौल हो जाए जहां पे सोसाइटी लगेगी नहीं यार अब एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और सब बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना कि यार सबके लिए कानून बराबर हो। और यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल। कोड जो कानून है वो प्राइवेट मतलब पब्लिक लॉ भी उसको आप कह सकते हैं, जो फैमिली लॉ भी कह सकते हैं आप, जिसमें शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि जो भी आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा है, और एडॉप्शन, ये चार कानून को टच करे कि यार इसमें सब बराबर रहो। जैसे कि मुस्लिम अगर चार शादी कर रहे हैं, या तो फिर हिंदू को बिलाव करो, क्रिश्चियन को बिलाव करो, या फिर अगर वो एक शादी करे तो फिर मुस्लिम भी एक शादी करेगा, या फिर जो डाइवोर्स देने का तरीका वो कॉमन हो। ये ना कि ट्रिपल तलाक आप दे दो और हिंदू बेचारा जो है कि कोर्ट में जाए, क्योंकि आप समझिए मैम कि डिफरेंट कल्चर है। दूसरी बात जो अड़ंगा लग रहा है बीच में, वो ये है कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन एक्ट है कल्चर के 29 में, आर्टिकल 29 के अंदर कल्चर को प्रोटेक्शन की बात की है, वो फंडामेंटल राइट है। और आप समझिए पूरा डिफरेंस की जो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब ये करना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर का मतलब है कोशिश करेगा, ये लागू नहीं कर सकते एकदम से। आपकी सोसाइटी इकोनॉमिकली उतनी अच्छी हो, एजुकेटेड इतनी अच्छी हो, तो आप लागू करेंगे। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सोसाइटी शायद इतनी मैच्योर नहीं है और कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है। लोगों को लग रहा है कि मुसलमान के अगेंस्ट है, नहीं, ये कई लोगों के अगेंस्ट में आ जाएगा, कई लोगों के रूल में बदलाव आएंगे। अगर ये इसमें छेड़ होगा या फिर अगर ये आता है तो हिंदुओं में भी बदलाव आने वाले हैं, क्रिश्चियन में भी बदलाव आने वाले हैं, सब जगह आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुसलमान के लिए मान लीजिए ट्रिपल तलाक हट जाएगा, तो हिंदुओं को जो अनडिवाइड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता है 2.5 लाख और 80 से सारे बेनिफिट्स वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या वो रेडी है? बात समझ रहे हैं? ये की सबसे बड़ी बात है। जो लैंड का बंटवारा है प्रॉपर्टी का, क्या उसके लिए वो रेडी है ना? ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट है वो आर्टिकल 371 से प्रोटेक्टेड है। हमने ये गारंटी दे रखी है उनको, ठीक है, संविधान के अंदर, कि हम उनको कल्चर को बचाएंगे। वहां पॉलीएंड्री भी है,
पॉलीगैमी भी है, मोनोगैमी भी है, उनके बहुत कल्चर है जहाँ पे एक जो औरत है वो 3-4 मर्द हो सकते हैं, उसके एक मर्द के 3-4 बीवी। तो क्या वो टच करने के लिए रेडी है? तो सबसे पहले आपको सारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनको बैठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई ये सही है या नहीं है ना? उस पे अग्री होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस पे कमेंट इसलिए अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी जबानी तौर पे सिर्फ कही गई है। तो जब ड्राफ्ट आएगा उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं, है ना, फिर एक उसका लंबा प्रोसेस है कि वो पहले हमारे लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, अगर हो जाती जो कि हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहां अगर पास नहीं हुआ तो रुक जाएगा, अगर वहां भी पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर उसको ओके करेगा तो वो लॉ बन जाएगा, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो फिर वो रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कहेगी जस्ट बिकॉज संविधान में, वो सारे लॉ को इंटरप्रेट करेगी, कोई चीज किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई विमेन के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, कोई मर्द के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिकल में बराबर सब है, रिलीजन हो चाहे मर्द हो, जेंडर सब बराबर तो है। तारिक, इसका ज्यादा फायदा और नुकसान किस कम्युनिटी को होने वाला है? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मजाहिब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये सवाल ही गलत है ना सना। जब उस बिल का, उस कानून का ड्राफ्ट ही नहीं आया है, ये किसी को पता ही नहीं है अभी कि किस तरह का कानून बनने वाला है, उसमें क्या क्या क्लॉज लगने वाले हैं, किन किन बातों पर उस पर लिखा जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो फायदा किस कम्युनिटी को होगा? अगर ये आप मुंह उगलवाकर, मुंह में हाथ डालकर उगलवाना चाहती हैं कि मुसलमानों को, आप कहना चाहती हैं इनडायरेक्टली कि मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा, तो माफ कीजिएगा कि ये लाइन आपकी गलत है, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि जो चीज आई ही नहीं है सामने, आप उसके फायदे और नुकसान पर सवाल कैसे पूछ सकती है? जो चीज पता ही नहीं है कि उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। स्पेकुलेशन पे संविधान नहीं चलते हैं, देश नहीं चलते हैं, कानून नहीं चलता है। वो रिटन होगा, वो ड्राफ्ट होगा, एक प्रोसीजर है, बिना उसके नहीं होगा वो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे और सब कुछ यस यस हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसके लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, हर चीज मौजूद है, बिना सहमति के ये चीज नहीं हो सकती। अगर अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है तो कोर्ट से फैसला होकर सबकी सहमति के बाद फैसला आया है। अगर वहां अयोध्या में 5 एकड़ में एक बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है तो उस पर भी सहमति है, तभी बन रही है। तो वो ऑन पेपर लिखा हुआ है, उसमें क्लॉजेज हैं, सबने पढ़े हैं, सब सहमत हुए हैं। जो चीज आई ही नहीं, जो चीज जिसके बारे में पता ही नहीं है, आप उसको कैसे कर सकते हो? तराज इस पर सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, तो इससे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को होने वाला है या उनको फायदा होने वाला है? मैम देखिए, फायदा नुकसान ड्राफ्ट के बाद मालूम चलेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे यहाँ जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो 4 रिलीजन तो एक तरफ हो गया, मुस्लिम अलग हो जाता है क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर आता है और इसका अपना पर्सनल लॉ है। तो मुस्लिम इसलिए अफेक्टेड महसूस कर रहा है, बात समझ रहे हैं? अगर सिख होते अलग, बुद्धिस्ट अलग होते, उनके बुद्धिस्ट कोड होता, जैन का अलग कोड होता, तो शायद वो भी बोलते। क्योंकि वो हिंदू कोड के अंदर अभी है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बात बता दूं, जो मुसलमान इस बात को सोच रहा है कि यार हमारे शरिया के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी का डिवीजन जिस तरीके से हम करते हैं, या फिर जो हम गोद लेने का जो हमारा प्रोविजन है, जैसे आमतौर पर इंडिया में मुस्लिम औरतें गोद नहीं ले सकती इस्लामी तौर पर एतबार पे, इट इज नॉट अलाउड, राइट? उसी तरीके से आपका जो प्रॉपर्टी में 2/3 हिस्सा है वो हाफ हो जाएगा। तो क्या जो मुसलमान मर्द है वो रेडी है कि भाई आधा आधा दो बहन को देने के लिए? बात समझ रहे हैं? तो ये सारा यूनिफाइड होने वाला है। उस तरीके से हिंदू में आप आ जाइए, हिंदू में भी ये चीज होगा। हिंदू में तो क्योंकि बेटी का हिस्सा होता नहीं है, वो तो कहते हैं मैं कन्यादान कर दिया सारा कुछ, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी के नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तारिक भाई, आपको, मुझे लगता है कि शायद आप जाकर नियम फिर से पढ़िए। हिंदुओं में बराबर के हिस्सेदार होती हैं। अगर वो मांग देंगी, अगर वो कह देंगी कि भैया हमें हिस्सा चाहिए, तो बिल्कुल बराबरी का हिस्सा है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हम मना कर देंगे कि बेटी का हिस्सा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कानून है हमारे यहाँ, ये तो कानून में लिखा है, बराबरी का हिस्सा है भाई। अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो चारों को बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। कानूनन कोई रोक नहीं सकता उसे। नाम पे भी तो उसका इख्तियार नहीं है। तो हमारी में पेट्रियार्कल सोच जो है ना, उसका टकराव यूसीसी से है, रिलीजन का टकराव तो नहीं है। ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि दिस इज द फैक्ट। क्या
अब जैसे हिंदू की मैं आपको बात बताऊं मैम, जैसे मुसलमान में औरतें खुला ले सकती हैं, हिंदू में नहीं ले सकती हैं। हिंदू में उसको रीजन देना पड़ेगा क्यों। अगर वो खुशी से चाहे कि यार मैं डाइवोर्स दूं तो नहीं ले सकती, आपको रीजन देना पड़ेगा, या फिर अगला अग्री हो, अगर दोनों में अग्री है तब। लेकिन अगर सिर्फ औरत चाहे कि मेरे को रिश्ता तोड़ना है, या फिर सिर्फ मर्द चाहे तो नहीं कर सकता है। और हिंदुओं में जो शादी है वो सैक्रोटेंट है, मतलब है ना सैक्रोटेंट, कि वो 7 जन्म का रिश्ता है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये शादी 7 जन्म से हट कर कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा, जस्ट लाइक मुस्लिम। सही। तो अच्छा तारिक मुसलमानों, मैंने देखिए हिंदुओं में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वैदिक काल से ही नहीं रहा है। डिवोर्स, तलाक, इस नाम का कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ, हिंदी में कोई शब्द नहीं है अलग हो जाए हम। इसीलिए अलग होने के लिए हम नहीं करते, हम परिवार जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पक्ष इस पर देखने पड़ेंगे, लेकिन हिंदू में, हिंदू सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई क्या कहें टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं। जो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की और मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंडियन मुस्लिम ये कह रहे थे कि उन पर हिंदू धर्म जो है मुतल्लक करने की कोशिश की जा रही है, और उनसे एक उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक शनाख्त है, जो उनके राइट हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए कस्टम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये थोड़ी हो कि भाई हिंदू मुसलमान जो फेरे लेके शादी करेंगे, नहीं, वो तो निकाह से करेगा शादी। हिंदू जो अपना सही। फेरे शादी, कस्टम में चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, है ना, सिविल कोड है ये। सो इट विल नॉट अफेक्ट योर कस्टम, द रिलीजन आइडेंटिटी आपसे नहीं छीन रहा, है ना। जो आपका प्रोसेस है शादी करने का वो नहीं छीन रहा। तो पता नहीं कोई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्या लागू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है, लेकिन क्योंकि तारिक आप ये देखें ना कि जो मुस्लिम हैं वहां के, उनसे 4 शादियों की जो है वो इजाजत भी तो छीनी जा रही है ना। ये तो भी फिर बड़ा इसमें एक अगर मुझे लगता है सख्त मैम कि मरहला है मर्दों के लिए। मैम मुझे तो सना, अगर आपके हस्बैंड कहें कि मैं 2 और शादियां कर लूंगा तो आप मान जाएंगी ना, आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तारिक भाई की जगह मैं होता ना तो ये सवाल जरूर पूछता सना से कि अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि मैं 2 और शादियां करूंगा तो आप रेडी है ना, हाँ बोलेंगी ना आप, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मुझे लगता है कि बड़ी जाहिलाना बात है अगर कोई मर्द ये बात कहे कि मेरे को इसलिए कि मैं 4 शादी करनी, तो मैं क्यों करनी है। पहली बात तो ये है ना। आप एक बात को पहले समझो कि आमतौर पे आप रिकॉर्ड उठा के देखो, मुसलमान में गिन लोगे आप उंगली पे हिंदुस्तान में इनकी 4 शादियां, 4 शादी खैर किसी ने की हो, नहीं की। 2 शादी मान सकता हूँ, वो भी रीजन के साथ कि यार मेरी पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ, या फिर पहली बीवी से तलाक हो गया, वो सब करते हैं, या फिर मेरी पहली बीवी बीमार है, या फिर मेरे को उससे बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, या फिर उसका ऑपरेशन हो गया। रीजन ये होते हैं आमतौर पे। आप कोई भी इंसान को देख लो, अरे एक नहीं संभल रही, उनसे कहाँ 2 करेंगे वो 4, पता नहीं किस बात की खुशखबरी में रह रहे हैं। मैं तो ये बात सोचता हूँ 4 शादी अगर हट जाती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो पर्सनली कम से कम नहीं है, क्योंकि मैं इस्लाम जितना जानता हूँ उसमें तवज्जो नहीं दी गई 4 शादी को। एक ऑप्शन है कि चाहो तो कर लो, अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो, यानी कि उनके साथ इंसाफ कर सकते हो, तो बिल्कुल वरना ऐसा ही। बेहतर है एक करो। और मुझे लगता है कोई इंसान इंसाफ कर पाएगा। सबकी खूबसूरती अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी बातें अलग हैं। तो आई डोंट थिंक सो, कि पता नहीं क्यों मैंने नहीं देखा आज तक किसी को 4 शादी करते हुए। ठीक है, तो पता नहीं उसके ऊपर क्यों आमादा लोग हो जाएंगे, कह रहे हैं मेरे को 4 शादी करने की इजाजत दो। इट्स अ वेरी स्टूपिड, बहुत अच्छी चीज नहीं है। तारिक, आजादी के बाद से ही, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद से ही भारत ये चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब 2023 में, क्योंकि अब हम ये कहते हैं ना 20वीं सदी चल रही है, तो इस दौर में इस कोड को, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाना इंडियन सरकार के लिए क्या आसान हो पाएगा? मैम देखिए आसान नहीं होगा, फेज मैनर में हो सकता है। जैसे देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी हिंदू से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं मुस्लिम लॉ से नहीं कर सकता हूँ, ना मैं हिंदू लॉ से कर सकता हूँ। तो उसके लिए कोर्ट ने फ्रेम किया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है एक तरीके का, है ना। या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है, डाउरी एक्ट है, ये एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कहता है कि डाउरी नहीं देना है, जो कहता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं। तो ये आप फेज मैनर में लेकर के आओ, है ना, क्योंकि आप एकदम से लेकर के आओगे ना तो लोगों को लगेगा कि उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर पे अटैक हो रहा है।
और आपने जो सवाल किया कि आजादी से कहा गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ, उसका रीजन ये है मैम कि आजादी के समय जो इंडिया की हालात थी, फाइनेंशियल कह लीजिए या फिर सोशल कह लीजिए, चूंकि हम आजादी से निकले थे, बहुत डिप्राइव्ड कम्युनिटी हम लोग थे। किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन हासिल करके, मेहनत करके, इंडस्ट्रियलाइज बन के, हमने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पावर हासिल करके अब इस लेवल पे आए जहाँ पे एजुकेशन देना जो है वो एक आसान हो चुका है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना काफी आसान हो चुका है। सो वी कैन एजुकेट पीपल ऑन कि वाई हम क्यों ला रहे हैं, है ना। तो अब शायद ये टाइम है जहाँ पे सरकार को लगता है कि होना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले डिस्कस किया जाए, एकदम से फ्रेम ना किया जाए और लाया जाए। और शायद मेरे ख्याल से कोर्ट ने कहा, कमेटी बनाई भी है लॉ कमीशन ने, कि सारे धर्म गुरु जो हैं अलग रिलीजन के, उनसे बैठ के ड्राफ्ट के लिए बोला भी गया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, पहले ड्राफ्ट आएगा तभी मालूम चल सकता है। कुछ चीजें हमारे में अच्छे जो लोग हैं, आप सपोर्ट करते हैं इसको? देखिए, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजों में हम लोग ना यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, मेरी बहन लड़ाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, और हमारा शरीयत में उसको लगता है कि भाई मेरे को इतना नहीं मिलना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ, तो वो कोर्ट चली जाती है, फिर कोर्ट फैसला करता है, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही तो है। या फिर अगर कोई बच्चे की शादी कोई माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए कि 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, और वो पुलिस थाने चली जाती है, जैसे स्टेट इंटरफेयर करेगा मैम, वैसे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मूव कर जाएगी वो, तो फिर वहां पे चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा उसके ऊपर कि आप नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई लेके भगा गया सारा कुछ वहां पे, तो ये सारी चीजें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है ना। तो इसका आने से मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली। अगर आपकी शादी को ये कोई कहे क्या 9 साल में मत करना, तुम 18 साल में करना, जो ये है उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कोई बुराई। लेकिन हाँ, किसी को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी पे क्राइसिस हो रही है, तो ठीक है, उनके लिए भी है। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमान के हवाले से, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बदलने वाली है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मोटा मोटी सारी बातें आ गई हैं और आपने जवाब सुन लिया, और बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से इन्होंने जवाब दिया, और बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, हमें पता नहीं है, तो इस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई, मुझे लगता है कि मुसलमान ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए उनको लगता है कि उनकी इस्लाम पे हमला हो गया और ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शायद आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं आएगा। इसके पहले कि मैं आपको सबूत दूं, उसके पहले मैं सना से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास वो वीडियोस थे कि जी भारतीय मुस्लिम ये कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा, तो वो क्लिप्स भी लगा देती तो अच्छा लगता, कि ऐसा नहीं लगता कि वो सवाल आपका है या आप उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं। मेरी बात समझ रही है? वो अगर क्लिप लगा देती, छोटे छोटे क्लिप से लगा देती, तो वो बतौर सबूत आपको आ जाता कि नहीं जी, मैं जो कह रही हूँ सच्ची बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अब भारतीय मुसलमान गुरुओं की ही बात सुनाने वाला हूं, इस्लामिक स्कॉलर की ही बात सुनाने वाला हूं। सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं यूसीसी के बारे में। 44 आर्टिकल में, हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है? मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने। और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इमामों की, मस्जिदों की। अगर हम सब इस पर मिलकर एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट तैयार हो और उस ड्राफ्ट में सभी की आम सहमति अगर बनती है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध शायद खत्म हो जाएगा। किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर सामने आ रहा है तो उसको फेस करना चाहिए, और हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें और अच्छी चीजें बन जाए, ऐसी चीजें हो जाएं जो सबके लिए अच्छी हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का मुखालफत करती है, विरोध करती है, वो करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम देश में किए हैं, कहाँ गई पर्सनल लॉ बोर्ड? आज तक तो उन्होंने एक भी तारीफ नहीं की है।
आज तक को कोई अच्छा कार्य या उनकी तारीफ नहीं की है। सिर्फ विरोध करना ही हमारा काम रह गया। पर्सनल लॉ बोर्ड ही एक भारत की एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो शरीयत पे फैसला लेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुखालफत करती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी जो इस फैसले को लेती है। सुन लिया आपने, तो मैंने तो सबूत दे दिया। ये भी इंडिया के मुसलमान हैं, इंडिया के इस्लामिक धर्मगुरु हैं, गुरु हैं। अब आप क्या कहेंगे? तो देखिए, हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, दो दो पहलू होते हैं। अभी तक वो ड्राफ्ट आया नहीं है, और जैसा कि तारिक भाई ने कहा, वो ड्राफ्ट आएगा, वो सिविल कोड है, उसमें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो सबके लिए बराबर होगा। भाई अगर आईपीसी की धारा लगती है तो हिंदू पर भी सेम लगती है, मुसलमान पर भी सेम लगती है, वो भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो सब पर सेम धाराएं लगती हैं, सेम कानून है, उसमें धर्म तो नहीं देखा जाता। ऐसे ही जो कानून है वो कई, और ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि आज हमने फैसला किया कि ये लागू हो रही, जी नहीं, कमेटी बनाई गई है, अभी चर्चा होगी, उस पर बात होगी, विरोध होगा, ये हटाया जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, इस पे उसके नतीजे देखे जाएंगे, बहुत सारी चीज होंगी। ऐसे ही कोई चीज नहीं बन जाती है। पाकिस्तान नहीं है ये इंडिया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों को ये डर लग रहा है कि ऐसा है, तो वेट करिए, ड्राफ्ट आने दीजिए। वो एकाएक थोप नहीं दिया जाएगा आपके ऊपर, विरोध करने का भी अवसर मिलेगा। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार किसी की भी हो, अगर वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। किसान आंदोलन हुआ ना, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा ना भाई। तो आप इतना अग्रेसिव मत होइए, आप इतना रिएक्टिव मत होइए। आप रिएक्टिव होते हैं ना तो लगता है कि जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं को है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि कोई भी चीज लाओ सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं जी। ये चीज बहुत ध्यान देने की बात है। और आने दीजिए, फिर देखेंगे। ऐसी तो कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती, हिटलरी तो है नहीं कि आप कुछ भी थोप देंगे। और अगर वो देश की बेहतरी के लिए होगा तो सारे धर्मगुरु मिलेंगे, सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, सभी पार्टियां मिलेंगी, बैठ के बात होगी, कोई चीज अच्छी ही निकलेगी उसमें से, जो सबके लिए सर्वमान्य होगी, तभी होगा। आप बताइए कौन सा कानून ऐसा बनाया गया है जो सर्वमान्य नहीं है, या सबके लिए बराबर नहीं है, या टारगेट करके बनाया गया हो कि जी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। सवाल यह है कि भाई एक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक कानून, एक देश, एक कानून होना चाहिए। बस बात इतनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो हुई खत्म। बड़े ही इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऊपर कर आया, उसमें गाय की कुर्बानी का भी हवाला दिया गया, उसमें मतलब कि साथ में लोग सर ने और भी 2-4 सवाल उठाए। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। पहले मैं बात करूंगा अब मेरे अपने दोस्तों के साथ कि क्या इंडिया में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले मैं इनसे राय लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजूहात भी फिर आपको बताना होंगे। बिल्कुल भी बताएंगे। देखिए कि जो दूसरे जितने भी है ना उनके मज़हब और कम्युनिटीज़ रहती हैं हिंदुस्तान में, उनके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो ना सेम है तकरीबन इतना। जो मतलब बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है और हिंदुइज़्म है, और इसके अलावा जो भी हैं वो यानी कि थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन जो इस्लाम है ये इनसे मतलब के ना तो ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो जो ये मतलब बनाया जाएगा ना, इस मुसलमानों को भी थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा मुश्किलात जो है ना पैदा होंगे। किस तरह मुश्किलात हो सकती, तुम्हें कैसा लगता है? कुछ देखें कि बताओ ना। मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। अब वो अपने देखें कि दीन इस्लाम जैसे है, वो अपने लोगों को अपने मतलब के शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। तो मुसलमान शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो ठीक रहेगा। इसी तरह अगर वो हिंदुस्तान में कानून बना दिया जाता है और वो कानून के जवान के शहरी वो कानून से हटकर चलते हैं, तो वो उन पर भी केसेस तो होंगे, मतलब कोई भी मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह हिंदुस्तान के जो दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, उनके लिए फ़ायदा और मुस्लिम के लिए नुकसान है। कैसे? ये मजहब की वजह से। मजहब आपको मिसाल देना है कि इस कानून से हिंदुओं को ये फ़ायदा होने वाला है और मुसलमानों को ये नुकसान होने वाला है। प्रकाश भाई आप भी मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि रहमतुल्लाह नाम मुझे मुतमिन कर सके तो। जी रहमतुल्लाह बोले, क्या फ़ायदा होगा इससे हिंदुओं को और क्या नुकसान होगा इससे मुसलमानों को? मुसलमानों को ना हिंदुओं को नुकसान है तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा उल्टा।
मुसलमानों को नुकसान क्या होगा। नुकसान होगा मुसलमान? नुकसान मुसलमानों को ये है कि उनके दीन को मतलब कि बिगाड़ ज़्यादा उसमें पैदा होगा, मुख्तलिफ जो चेंजेस उसमें आने लगेंगी, और जो नई जो जनरेशन है वो कानून से हट जाएगी, उनको उसको मतलब कि कानून लॉ के मुताबिक नहीं चलेगी, ये नुकसान होगा। और जो हिंदुस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी है उसको फ़ायदा ये होगा कि जो जितने भी उनके दीन के मुख्तलिफ जो वहाँ के जो है मज़हब उनको इकट्ठा किया जाएगा, और इससे जो वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है ना उसको ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की करे। हाँ वकास, तुम इधर कुछ कह सकते हो कि इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है और हिंदुओं को क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी तक तो वो अंडर समझ लें कि प्रोसेस है, सोच विचार अभी सोच विचार है कि बातें चल रही हैं, तो ये चीखो पुकार पाकिस्तान में तो हो ही जाती है। हम बड़े मुसलमानों को हकूक़ देखते हैं, इतने तो हकूक़ है नहीं, इधर बेचारे मुसलमान बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, इधर मुसलमानों की इज्जत लूटी जा रही है, इधर मुसलमानों को 5 साल बच्चों के साथ क्या रहे हैं, इधर अदालतों में जाकर जैसे मुसलमान को मार रहा है। लेकिन इंडिया के मुसलमानों की हमें बड़ी फिक्र हो जाती है। खैर फिर भी हमें बात करना यार, अभी तक हमारा तो ये शेवा है। कानून अभी तक नहीं ना लागू नहीं हुआ है, ठीक है, जब लागू होगा तब का क्या होगा, मैं तो अभी की बात करूंगा ना। मेरी बात सुने, ये कुर्बानी का भी यानी कि सवाल हाँ आ गया भाई था, कर रहा गाय था। की कुर्बानी का यार वो कह रहा था भी गाय का जिक्र नहीं है भाई, और बकरा और दुम्बा और जो भी लगा लें यानी कि जानवर, यानी कि जो हलाल है हमारे जो इस्लाम के अंदर आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। गाय का दूध पी सकते हैं आप, उनका जो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं किस चीज़ से कि ये जो कहा गया है इंडिया की तरफ से या उधर की तरफ से कि गाय का दूध पिए, घी खाएं, लेकिन उसका गोश्त में बीमारी आप नहीं खा सकते, या जो भी वजह है वो नहीं खा सकते, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बात सुनो, हम लोग इत्तेफाक करते भी हैं और नहीं भी, नहीं की क्या वजह है और हाँ की क्या वजह है। इत्तेफाक इस वजह से नहीं करते हैं भी यार वो जो है ना उनको माँ मानते हैं, इसी तरह है ना भाई, गाय माता इसी तरह बोलते हैं। फिर बैल जो हुआ उनका बाप हुआ, वो क्यों नहीं मानते? बैल को क्यों नहीं इतनी अहमियत देते? वो उसी गाय माता के अंदर से आता है ना, ठीक है ना, को माँ होती है ना उनके अंदर से, यानी कि यार ये तो कंट्रोवर्शियल सवाल होगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आपके इस्लाम में गाय को ज़िबा करना हलाल है कि नहीं है? आप यार मैं यार हलाल है कितनी है ये कुर्बानी पे इस्लाम में? हाँ जी, हमारे मुसलमानों को तो तकरीबन ठीक लगता है गाय के काफी कुर्बानी की जाती है, बैल की भी जाती है, गाँव की भी दी जाती है, लेकिन और भी चीजें आती तुम्हें हैं। पता है कि हमारे मिनहाजुल कुरान के जो अदारा है ना उसके सरबराह हैं तहरुल कादरी। वो तहरुल कादरी की वीडियो जवानी की, उन्होंने ये कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पियो, उसका मतलब कि घी खाओ और उसका गोश्त मत खाओ। वो उनके कहने से हमने नहीं मानी, हम मानी के कोई अल्लाह के बंदे नहीं, वो भी माशाल्लाह बहुत आलिम है, बहुत इंसान सोती, वो दुनिया का नॉलेज रखते हैं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, कोई ना कोई लॉजिक होगी। पाकिस्तानी उलमा के उन्होंने बयान सुनाए, वो इंडियन उलमा के तो अभी तक उन्होंने सुनाया ही नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जिसमें तारुल कादरी है। यार मेन बात तो यह है रुखसार भाई के हवाले से, भाई 1 मिनट है, हमारा इस्लाम नहीं मतलब हमारा इस्लाम बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन ये मौलवी टाइप जो है ना किसी की कोई बात सुनते हैं, किसी की कोई बात सुनते हैं, एक बात ही सेम नहीं कोई करेगा आपको इसी तरह आपने कोई भी बातें एनीवे सुनी होगी मुख्तलिफ करते हैं। ये क्यों रुखसार भाई? बात इतनी आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके दोनों सवालों का। मैंने पहला सवाल किया कि क्या यूसीसी इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? यार मेरी बात सुने, अभी तक नहीं हुआ तो वो कहते हैं हमारा कंट्री जो है ना आज़ाद है और इंसान को एक राइट देती है और एक मजहब को राइट देती है, इसी तरह है ना, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दे इजाजत है, ठीक है ना? यार वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके उलमा कह रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब गाय का दूध पिए, उसका घी खाएं और गोश्त से बचें, गोश्त से बचें, मतलब गोश्त का जिक्र किया कि नहीं किया? मुझे नहीं इल्म, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं, मेरा इसके बारे में इल्म नहीं। ये फर्स्ट टाइम बात सुनी है, नहीं कोई एक्सपीरियंस इस तरह की कोई बात नहीं सुनी। चले नेक्स्ट टाइम इसका जवाब चाहिए मुझे। अच्छा, उसके बाद आलोक सर ने ये सवाल उठाया था क्योंकि मुसलमानों के लिए पाक मानी जाती है, यानी कि गाय का गोश्त करना खाना,
लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे दीन इस्लाम में जिस तरह आपको पता है सूअर का मतलब गोश्त हराम है, और आपके घर के सामने या पाकिस्तान के अंदर को सूअर का गोश्त बना कर बेचे या आपके सामने करे तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे? आप करने देंगे? नहीं रहमतुल्लाह 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहले नंबर पे तो बात है हमारे जो कानून है ना लागू होता है, उधर ये चीज अभी तक बनी नहीं। रुखसार भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात मतलब पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट है, इसमें ये मना है कि आप सूअर का गोश्त नहीं खा सकते। मुसलमानों को तकरीबन मना है। मैं तो फिर इंडिया में एक मिनट हमारे तो कानून बना हुआ ना, हम के ऊपर तो लागू है। मेरी बात सुनो, वो अगर उनको सूअर पसंद है, वो करके खाना चाहते हैं तो हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं, हमारे सामने बैठ के करें खाएं। हम लोग वो यही इतराज उठाते हैं ना कि आपके मजहब में आपके, तो ये मेरे ख्याल में इसका आपको जवाब देना होगा। आपके लोग ने जो कहा कि आपके सामने जो है वो सूअर करे, आप गाय के सामने उसके पास साथ आप क्या बिहेव करें, क्योंकि इस्लाम में वो जो है वो मना है। बिल्कुल भी मना है पूरी बात देखा कि इस्लाम में बिल्कुल ये जो है ना इसकी इजाजत नहीं है। इसका अल्लाह के नाम भी लेना है वो भी गुनाह समझ जाता है। अगर ऐसा को करेगा तो वो उसके लिए मतलब के ना कोई है हद है, मतलब हमारे तो देखिए यहाँ पर जो अकलियत यार मेरे रहमतुल्लाह पता नहीं आप क्यों इतना झिझक के पता, मेरी बात सुने। बात करने का मतलब ये है भी मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए वो एक हराम चीज है, ठीक है। जो गैर मुस्लिम, अब जो चाइना है वो आपको पता चीचा उतनी जंग का रोड जो बना वो चाइना वालों ने बनाया, ठीक है। उनकी इधर फैमिली आती है, वो मेरी बात सुने, वो उनके जो दिल करता गद्दा खाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के डॉग वगैरह इस तरह के, वो उनकी मर्जी, हम लोग तो उनको नहीं मना करते हैं यार। और दूसरी देखें कि यहाँ पर जो ईसाई लोग हैं, हमारे मुसलमानों को शराब पीना जो इस्लाम में मना, और अगर पिएगा, मेरी बात तो यार इनकी गलत बात कर रहे हैं। अगर शराब पिएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, नहीं पता है। लेकिन ईसाई यहाँ पर पीते हैं, उनको पुलिस सरेआम पीते हैं, सरेआम ही पिए, लेकिन उनको कानून तो उन पर लागू नहीं ना ये तो उनको पकड़ लेंगे। ये कभी सुना है कि कभी मुसलमान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए गलत चीज कहा गई, उनको सजा है या जुर्माना लगा दे। जो गैर मुस्लिम पकड़ा जाए उसकी बात कंप्लीट होने। पाकिस्तान जो है ये देखें कि जिसके कानून ये बन चुके हैं, ये इस्लामिक स्टेट है, तो देखें कि अगर जो हिंदुस्तान है ये सेकुलर स्टेट है, ये इसमें जो आजादी है तमाम मज़हब के लोगों को वो अपने दीन के मुताबिक जो भी है वो जिंदगी गुजार सकते हैं। और आप वहाँ पर मुसलमानों को जो गाय ज़िबा करने से नहीं रोक सकते, वो चाहे वो गाय की, मतलब इंडिया सेकुलर स्टेट कहलाता है, उसको चाहिए कि ये हाँ देना, जो मज़हब है उनको हकूक दें भी, अपनी आजादी से जो आप दिल करता करें। लोग सर आए, वो कहता है ना सूअर वगैरह आए, मैं आपके पास खड़ा हूँगा, तुम खुद करना खाना, हम लोग आपको नहीं मना करेंगे। लेकिन मुसलमान जो आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ मुसलमान वाकई मिसालें हैं हमारे मुल्क के अंदर। चाइनीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, चाइनीज जो गधे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, ये जो नाम लिया सूअर खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं। हम उनको मना नहीं करते, हम खा नहीं सकते। कोई खाता हो तो वो उसका अपना फेल है, वो खुद भुगतेगा, वो खुद भुगतेगा। इसलिए इसके बाद है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, उसको तमाम मज़हब में आज़ादी डिक्लेयर की हुई है कि तमाम मज़हब अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर फिर इंडिया उस पर ये कहते हैं कि गाय का गोश्त ना खाया जाए तो रुखसार भाई गाय माता कहती है, फिर बैल को जो ना बाप मानता है। नहीं ये बात क्यों यार ना, बात है एक औरत का मर्द नहीं होता, बच्चे करते पैदा करती है, फिर वो मम्मा और बाप नहीं कहलाता। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।